हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्दी सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके द्वारा आप लोगों का विद्यालय खुलेगा और आप फिर से विद्यालय में आ सकेंगे। और जब तक विद्यालय नहीं खुल पा रहा है तब तक घर में रहें और सुरक्षित रहें और वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी करते रहें। तो आइए बच्चों, आज हम अपनी साइंस की क्लास में पढ़ेंगे जीवों में उत्सर्जन। जीवों में उत्सर्जन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पिछले से दोहरा लेते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन भी पचता है जो पाचन क्रिया के अंतर्गत आता है। हम श्वसन सांस लेते हैं जो वो श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है और परिसंचरण क्रिया होती है। ये सारी क्रियाएं शरीर में होती रहती हैं। जिस तरीके से जीवन में सांस लेना और बाहर निकालना, खाना खाना, ये सब जरूरी है, उसी तरीके से जब हमारे भोजन का पाचन होता है तो उसके बाद कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं पाचन क्रिया के पश्चात जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और वो हानिकारक पदार्थ अगर शरीर से बाहर ना निकाले जाए, हमारे शरीर के अंदर रुके रहें, तो निश्चित तौर पर वो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनका बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं जो ये वर्ज्य पदार्थ हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उनका बाहर निकलना ही जो है वो उत्सर्जन कहलाता है। और ये उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो हर जीवों में होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्सर्जन क्रिया क्या है। यहाँ पर देखिए बोर्ड में बच्चों कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा, वो जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद बच्चों उत्सर्जन की क्रिया जिसमें कि अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उनमें कौन से ऐसे अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं, कौन सी चीज़ हम खाते हैं तो ये अनावश्यक पदार्थ बन जाता है, या किस तरीके से प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटीन युक्त, जैसे हमने पढ़ा है कि भोजन में सारे पोषक तत्व होना चाहिए, उसमें हम प्रोटीन भी खाते हैं। प्रोटीन में क्या क्या हम लोग खाते हैं? दाल है, मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब हम लोग खाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन युक्त हैं, जैसे दाल है, दूध है, अंडा है, मछली, ये सब जो है इनके जो पाचन के फलस्वरूप जो वर्ज्य पदार्थ बनता है, जो अपच पदार्थ बनता है, वो अमीनो अम्ल कहलाता है। उसके बाद अगर मान लिया अमीनो अम्ल जो है वो यकृत के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है और उसके पश्चात अगर ज़्यादा हो गई यूरिया की मात्रा तो क्या होगा? तो देखिए बच्चों कि यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने पर यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। अगर यूरिया की मात्रा अधिक हो गई तो शरीर में ये रोग यूरेमिया हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो अपच पदार्थ बनता है, अपचयित खाद्य पदार्थ, यदि शरीर में बड़ी आंत में ही अपच खाद्य पदार्थ रहेगा और अगर ये रुका रहा, यानी अपच खाद्य पदार्थ वो जो बाहर वर्ज्य पदार्थ है वो बाहर नहीं निकला, तो हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो बच्चों ये जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है जिसमें वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया मानव में कैसे होती है या अन्य जीव जंतुओं में, चाहे वो एक कोशिकीय जंतु हो या निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु हो, उनमें किस प्रकार होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। बच्चों आइए अब देखते हैं मानव में उत्सर्जन क्रिया। बच्चों यहाँ पर देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र का ये आपके पास चार्ट लगा हुआ है और इसमें आप बच्चों देख रहे हैं कि ये जो सेम के आकार के हैं, सेम के आकार है, ये वृक्क है और वृक्क से ये जो नली जा रही है ये देखिए मूत्रवाहिनी लिखा हुआ है, उसके बाद मूत्राशय और फिर ये मूत्रवाहिनी। यहाँ पर ये समझने से पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो अत्यंत जटिल प्रकार की संरचना होती है और जो अपच पदार्थ जो होते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ जो बनते रहते हैं लगातार, वो रक्त के माध्यम से ही आते हैं। फिर चूंकि रक्त है, रक्त में उपयोगी पदार्थ भी है और अनुपयोगी पदार्थ भी है, यानी दोनों मिले हुए हैं, तो उन पर फिर छानने की जरूरत पड़ेगी। तो ये छानने का काम जो है ये वृक्क ही करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये जो है एक जोड़ी वृक्क होता है जो रीढ़ की हड्डी, कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के पास दोनों स्थित होते हैं और इनका जो आकार होता है वो सेम के आकार का, बच्चों देख रहे हैं सेम के आकार का होता है और बाहर का सिरा जो होता है वो उभरा हुआ होता है और अंदर का थोड़ा धसा हुआ होता है। यहाँ पर बच्चों धमनियों के द्वारा जो रक्त है वो आता है, जो अशुद्ध होता है, यानी कि उसमें उपयोगी पदार्थ भी है और अनुपयोगी पदार्थ है। उपयोगी पदार्थ से विटामिन हैं, उसके अंदर हैं लवण हैं, ग्लूकोज है, ये सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। जब ये और इनको जब ये वृक्क में लाया जाता है, जब ये रक्त आता है तो वहाँ पर उपयोगी पदार्थ छान लिए जाते हैं, यानी वृक्क के द्वारा ये क्रिया होती है। और जो अनुपयोगी पदार्थ जैसे यूरिया होता है, वो यूरिया जो होता है वो यहाँ पर मूत्रवाहिनी के द्वारा, बच्चों देखिए ये पतली जो आपके सिरा दिख रही है, आता है और यहाँ मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और फिर इसके बाद ये बाहर
निकाल दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल होती है और पूरी जो है संपन्न की जाती है वृक्क के द्वारा, जो एक जोड़ी पैर वृक्क जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं और धमनियों के द्वारा रक्त यहाँ पर लाया जाता है और शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त जो है वो वापस भेज दिया जाता है। बच्चों कभी कभी हमारे मन में ख्याल ये आता है कि जो हमारे गर्मियों में हम बाथरूम कम जाते हैं लेकिन हमें जाड़ों में बाथरूम बार बार जाना पड़ता है। तो इसका कारण ये होता है कि शरीर में पसीने का आना, पसीना आता है तो उसमें लवण और जल जो है कुछ मात्रा निकल जाती है जिससे जो बाथरूम कम बनती है और जाड़ों में इसका पसीना तो हमें आता नहीं है तो बाथरूम यानी जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो ज़्यादा बनता है और वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार के हम देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग हो गए। सब ये वृक्क हो गया, एक जोड़ी वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रभाग। इसके अलावा बच्चों कुछ मुख्य बातें हैं जिसे हम अभी देख लेते हैं आगे चल के। बच्चों अब ये मन में बात आती है कि उत्सर्जन की क्रिया क्या केवल मानव में ही होती है या अन्य जीव जंतु जो है उनमें भी होती है उत्सर्जन की क्रिया, और उत्सर्जन अंग जो है जो मानव के है क्या अन्य जीव जंतुओं के भी वही उत्सर्जन अंग है। तो बच्चों यहाँ पर सब कुछ अलग होता है। जैसे एक कोश की जीव जंतु है, एक कोश की जीव जंतु जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है तो इनमें उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। चूंकि ये जल के संपर्क में रहते हैं तो जो भी अपच पदार्थ होते हैं वो इनकी त्वचा के द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया है। और निम्न कोट के जो बहुकोशिकीय जंतु जैसे कि हाइड्रा है, स्पंज है, इन जंतुओं में भी यही होता है कि कोई भी अलग से जो है अंग नहीं पाए जाते और जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया कहलाता है। अब बात आती है कि ये तो चलो निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु हो गए और एक कोशिकीय जंतु हो गए। अब इससे ऊपर वाले हम देख लेते हैं कि केंचुए में कैसा होता है, कीट भी बहुत सारे होते हैं उनमें कैसा होता है, पक्षियों में इनमें क्या क्या अंग है या किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जो केंचुआ है इसमें जो अंग होते हैं वो उत्सर्गिकाओं के द्वारा इनमें जो है उत्सर्जी पदार्थ जो है वो ये उत्सर्जन का कार्य अंग का कार्य करते हैं और उत्सर्जी पदार्थ जो निकलता है वो दूसरा होता है यहाँ पर। और चपटे क्रम, ये चपटे क्रम इनमें जो अंग होता है वो आदिवृक्क, ये लिखा हुआ है आदिवृक्क होता है। और कीटों में उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो मैल पीघी नलिकाओं के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। जैसे कि मनुष्य में वृक्क होता है मुख्य उत्सर्जी अंग और यहाँ पर केंचुए में उत्सर्गिका होती है, चपटे क्रम में आदिवृक्क होता है और कीटों में मैल पीघी नलिकाएं होती हैं। अब बच्चों जो सरीसृप है या जो कीट है उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कहलाता है यूरिक अम्ल। क्या कहलाएगा बच्चों? यूरिक अम्ल कहलाएगा। और सीपी और घोंघा इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वो अमीनो अम्ल होगा। और जो वयस्क जीव है जितने भी उन सारे में जो वर्ष उत्सर्जन जो पदार्थ होगा वो होगा यूरिया। तो इस प्रकार अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं और अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनका अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब कुछ अन्य बातें हैं उनको भी हम जरा देख लेते हैं कि बच्चों वयस्क व्यक्ति यानी एक जो वयस्क व्यक्ति होता है वो प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक जो है बाथरूम वो जाता है करता है। और जो हमने ध्यान दिया होगा कि खुद ही कि जो मूत्र यानी जो बाथरूम का कलर होता है वो हल्का पीला टाइप का होता है और वो जो रंग होता है यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। तीसरी बात है कि जो मूत्र होता है वो हल्का अम्लीय होता है। और वृक्क के खराब हो जाने पर, जब ये वृक्क जो हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है अगर ये खराब हो जाता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया करनी पड़ती है। और बच्चों मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? 9.5% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में अगर ये रुक जाता है ये उत्सर्जी पदार्थ तो हमें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर वृक्क खराब हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया जो डायलिसिस की होती है और अब आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है और ये जो वृक्क और किडनी है इनका जो इलाज भी अच्छे से हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हम देख लें कि जो मानव के जो उत्सर्जी पदार्थ था जो यूरिया, और ये चीज़ें हमें पक्के से याद करनी है कि सरीसृप और कीटों में यूरिक अम्ल, सीपी और घोंघा में अमीनो अम्ल और वयस्क जीव में यूरिया होता है। इसके बाद हम अपने आगे वीडियो में अगली बात को पढ़ेंगे बच्चों, और धन्यवाद।